हे मिस्टर नुमानी शेर, और आज हम बात करेंगे कि क्या हसन अब घर छोड़कर चला जाएगा। माँ के गिड़गिड़ाने पर, बाप के इतने इसरार करने पर भी क्या वो किसी की सुनेगा या नहीं सुनेगा। क्या करने वाला है हसन अगली एपिसोड में, काफ़ी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और ये आपको ये भी बताऊंगा कि क्या अनाया अब हसन को माफ़ करेगी या नहीं, क्योंकि आपने देखा कि उसने एक ऐसी बात कर दी कि अब तुम इस घर में अपनी नाक भी रगड़ दोगे ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो इतने बड़े डिप्रेशन में आने के बाद वो क्या कर सकता है, उसका क्या होगा अगला स्टेप। आज की एपिसोड के कुछ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, कुछ एक दो मुझे मिस्टेक्स भी नजर आई हैं, तो सभी पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से डिटेल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमानलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार, ये जो मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स की बात करता हूँ ना, आप सब लोगों को लगता होगा कि यार ये तो बिल्कुल आम सी बात है, इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारी नेटफ्लिक्स के ऊपर और बहुत सारे जब मैं अमेरिकन सीजन्स देखता हूँ तो मुझे आइडिया होता है इस बात का कि ये छोटी छोटी डिटेल्स कितनी ज़्यादा मायने रखती हैं। जैसे आज के एपिसोड में अगर आप गौर करो तो जिस टाइम अनाया को टाइप करते हुए दिखाया जाता है, साफ पता चल रहा है कि मतलब ये रैंडमली टाइप कर रही है, कुछ एक्चुअली में लिख नहीं रही। क्योंकि जिस टाइम अनाया टाइप कर रही थी ना तो मैंने इसकी उंगलियों पर गौर किया कि यार ये क्या लिख रही होगी। तो फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये बस रैंडमली बस जल्दी जल्दी से बटन दबा रही है। सो ट्राई टू बी एज नेचुरल एज यू कैन। जैसे बहुत सारे दूसरे सीन हैं जिसमें वाकई आपने सीन्स को ऐसे कैप्चर किया है कि मतलब एकदम से देख के बंदा ना उसके अंदर खूब सा जाता है। जैसे खासतौर पे आज के एपिसोड के कुछ सीन मुझे बहुत अच्छे लगे, जिसमें पहला सीन जिस टाइम अनाया कमरे से बाहर निकल के आती है, अपनी अम्मी को हक करती है और वहां पर बड़े अच्छे से जो बताती है कि इस तरह से मेरे कॉलेज में एक लड़का है हसन जो शायद रिश्ता लेके आए। तो यहाँ पर जो माँ और बेटी का जो एक कनेक्शन दिखाया था वो बहुत ही सुपर्ब था। एक्टिंग का लेवल अमेजिंग था। मिराल का एटीट्यूड भी बहुत ही कमाल का दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। खासतौर पे उसका वो जो एक रोब है ना पूरे ड्रामे में हर कैरेक्टर के ऊपर, वो बहुत सुपर्ब है। चाहे वो उसकी अपनी फैमिली हो या वो उसका फियांसी या कोई भी उसकी दोस्त जिसके साथ भी वो बात करती है, काफ़ी एटीट्यूड के साथ बात करती है और वो जो एटीट्यूड है वो उसको सूट भी कर रहा है। लेकिन मिराल इस तरह की सोच क्यों रखती है? मतलब इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक तो इंसान तब होता है ना जिसने पहले कभी दौलत देखी ना हो। जिस तरह का फैमिली बैकग्राउंड इनका दिखाया गया है, इसके बाप का जो बिजनेस दिखाया गया, हाँ ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बैकग्राउंड है इस ड्रामे में कि पहले ये बहुत गरीब होते थे अब अमीर हो गए हैं तो इनको अपने अमीर होने पर बहुत ही ज़्यादा नाज है और बच्चे खासतौर पर बहुत ही जैसे डरे हुए हैं। अगर बच्चे ना किसी ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हों जहाँ पर उन्हें सोने का चमचा मुँह में लेके पैदा होते हैं तो वो बच्चे नॉर्मली इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होते। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कहीं नहीं देखा कि अगर आप जद्दी पुश्ती अमीर हो तो आप फिर भी इस तरह की सोच रखोगे। तो यहाँ पर मिराल की ऐसी सोच क्यों है? मिराल आज के एपिसोड में जो सबसे बड़ी रीज़न पेश करती है अनाया के गेस्ट होने की वो ये कि वो ये चाहती है कि वो इस घर पे आके राज करे, एकदम से अमीर हो जाए और हमारे घर पे आके करे हुक्मरानी। तो मतलब एक तरफ से तो इसने मारा था खुद थप्पड़, उसको डिग्रेड भी किया, उसको अच्छे से जानती भी नहीं है, फिर उसके बारे में इस तरह की सोच पैदा करना ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रहा। अब रिश्ते वाला सीन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर जिस तरह से सभी कैरेक्टर्स की एक केमिस्ट्री दिखाई गई है, एक दूसरे को देख के एक्सप्रेशंस जैसे लेयर्स में चेंज हो रहे थे ना यार, मैंने इस सीन को तकरीबन 3 दफ़ा देखा है। बहुत ही कमाल का नेचुरल सीन, मतलब मुझे ना मेरे पास तुमों की याद आ गई थी। वहां पर आपको इस लेवल के सीन दिखाए जाते थे जिसके अंदर आप बिल्कुल, जिससे आप कहते हो कि खूब से जाते हो। तो आज का ये रिश्ते वाला सीन बहुत ही कमाल का था। हसन के बाप की यही चाल थी, उसको ऐसा लगता था कि हम वहां पर जाके कुछ ऐसी बात करेंगे जिसकी वजह से डेफिनेटली लड़की के घर वालों को अपनी इज्जत प्यारी होती है तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो डेफिनेटली रिजेक्ट करेंगे। और मैं जब अपने बच्चे को आगे ये बताऊंगा कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जैसे मेरा बच्चा बड़े आराम से मान जाएगा। मेरे ख्याल से इसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। इस तरह से इसने अपने बच्चे को मजीद बागी कर दिया। एक जो पहले बागी होने जा रहा था फिर समहाउ बागी ना होता अगर अच्छे से रिश्ता मांग के एक लड़की को आप ले आते। लेकिन आप जो इस तरह की हरकतें करते हो ना, मतलब उल्ट पटांग, और आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को पता नहीं चलेगा, बच्चों को पता लगता है और उसके बाद फिर वो बच्चे तूफानी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो अब बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे कि क्या हसन अगली एपिसोड में घर छोड़ के चला जाएगा, तो सबसे पहले उसे यकीन ही नहीं आएगा कि कैसे अनाया के घर वाले इस तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं या मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट कर सकते हैं।
वो मेरे ख्याल से डायरेक्टली जाएगा अनाया के घर में। वहाँ पर अनाया उसको बताएगी सारा कि किस तरह से उसके पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स की तजलील की है, मेरे पेरेंट्स को ये सब कुछ कहा जिसकी वजह से ये नौबत आई। और वो उसको ये कह देगी कि अब तुम यहाँ पर अगर अपनी नाक भी रगड़ोगे ना तो तब भी मैं शादी नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की इज्जत सबसे पहले। और ख़ास तौर पे अनाया को ना जिस तरह से उन्होंने अब तक ड्रामे में दिखाया है, ये लड़की अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कैरेक्टर कभी भी कोई ऐसा डिसीजन ले सकता है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के बस किसी की आशिकी के पीछे लग के सब कुछ छोड़ दे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन होना अब कुछ ऐसे है कि हसन को तो बिल्कुल आइडिया इस बात का हो जाएगा, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि पेरेंट्स तो पहले ही मेरे मान नहीं रहे थे, तो वो कैसे एकदम से मान के। तो डेफिनेटली इसके पीछे यही चाल थी। वो आग बगोला होकर घर में आएगा, सबको खरी खरी सुनाएगा, अपना बैग पैक करेगा और घर से जिस टाइम जा रहा होगा तो माँ काफ़ी उसको रोकेगी, कहेगी कि बेटा रुक जाओ, लेकिन नहीं। माँ भी मेरे ख्याल से सच्चाई ना बता सके, क्योंकि माँ को इस टाइम सच्चाई का पता है कि बाप ने क्या। तो माँ अगर चुप रही, जिसके 90% चांसेस है कि हाँ वो चुप ही रहेगी, तो डेफिनेटली हसन घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन बहुत रेयर केसेस में आपको ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि माँ ने सब कुछ बता दिया कि बेटा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बाबा की वजह से ऐसा हुआ। तो हो सकता है कि माँ के साथ बेटे को भी निकाल दिया जाए, या हो सकता है कि फिर बेटा ये कहे कि आप बताएं आप क्या चाहते हैं, आप क्यों इस तरह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन इस सीन के बहुत कम चांसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यही सीन दिखाया जाएगा कि हसन अगली एपिसोड में घर छोड़कर चला जाएगा, और उसके बाद डेफिनेटली हसन के पेरेंट्स कब तक उसके बगैर रह सकते हैं। फिर मेरे ख्याल से ये अनाया के घर वालों के आगे बैक करेंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे कि प्लीज़ हमारे बच्चे को ढूंढने में हमारी हेल्प करो, हम रिश्ते के लिए एग्री हैं, हम अनाया को अच्छे से अपनी दुल्हन बना के लेके आएंगे। ये सीन्स आपको अगली या हो सकता है उससे अगली एपिसोड में दिखाया जाए। लेकिन एक दफ़ा जब हसन सबको छोड़ के चला जाएगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तो सबसे पहले अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करेगा, मतलब वो किसी दूसरे शहर जाके जॉब कर सकता है और अपने आप को इतना स्टेबल बनाएगा ताकि वो अपने सारे डिसीजन खुद ले सके। ये भी हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा सा सक्सेसफुल करने के बाद वो खुद से अनाया के घर में आए और उसका हाथ मांगे, और तब तक सारी सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हसन और अनाया की आगे जाके शादी होगी, फॉर श्योर होगी। लेकिन अभी के लिए आपको फिलहाल ऐसा दिखाया जाएगा कि हाँ ठीक है, हसन जो है वो किसी दूसरे शहर में चला जाएगा और वहाँ जाकर अपनी जॉब वगैरह में अपने आप को एडजस्ट करेगा। अब अगर बात की जाए कि आज के एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन कौन सा था, तो मुझे सीन वो लगा बहुत ही कमाल का, जिस टाइम आपको दिखाया जाता है कि अनाया का बाप कमरे में एंटर होता है, अनाया को देखता है, अनाया बहुत ही ज़्यादा परेशान, यहाँ पर उसके रंग उड़े होते हैं, और बाप जिस तरह से देख के आंखों ही आंखों से जो बात करता है ना यार, इस सीन को मेरी तरफ से एक नहीं बल्कि दो जगह पे होंगे थम्स अप। बहुत ही कमाल का सुपर्ब सीन था। दोनों कैरेक्टर्स में से किसी ने भी कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी सारी बातें आंखों से हो गई। इस तरह के सीन्स ना हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और मेजॉरिटी केसेस में आज के एपिसोड को मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की है। काफ़ी कमाल की, काफ़ी नेचुरल एपिसोड थी। सबार ड्रामे के अंदर भी अगर देखा जाए तो स्टोरी थोड़ी सी टिपिकल ही है, लेकिन चूंकि सारे एक्टर्स बहुत अच्छी एक्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, आपको ड्रामा देखने का मज़ा आता है। जो ड्रामे का मकसद है ना वो ये कि आपका अच्छा टाइम पास और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, तो दोनों चीज़ें आपको सबार ड्रामे में अच्छे से कवर होती हुई नज़र आती हैं। ये मेरा फीडबैक है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे हो या नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। जिंदगी पहेली है ये, जिंदगी फसाना है, गीत गाए कोई भी साथ गुनगुनाना है। डर गए जो रस्तों से, घर से कैसे निकलोगे, रोज इन रस्तों पे तुमको आना जाना है। जिंदगी है अजनबी, जिंदगी है अजनबी। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू। हे मिस्टर मालिम, आज हम बात करेंगे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स के दरमियान चलने वाली
एक बहुत ही बड़ी जंग के बारे में। एक तरफ से यूट्यूबर्स का ये कहना है कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा, तुम कौन होते हो हमारे साथ मुकाबला करने वाले, लेकिन दूसरी तरफ टिकटॉकर्स ने भी बनाई है कुछ ऐसी वीडियोस जिसकी वजह से सभी लोग हो रहे हैं। खास तौर पे इस आमिर सिद्दीकी की जो वीडियो है इसका हम देंगे बहुत ही डिटेल में रिस्पॉन्स। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहां पर यूट्यूब टिकटॉक से या टिकटॉक यूट्यूब से ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है। इन दोनों में से कौन सी बेहतरीन जगह है जिसका फ्यूचर भी अच्छा है, जहां पर काम करना चाहिए, आपको बनानी चाहिए वीडियोस। अगर आप बनाते हो वीडियोस टिकटॉक के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से आज के दौर पे 90% आपको अपने ही खानदान में लोग मिलेंगे बना रहे होंगे भैया टिकटॉक के ऊपर वीडियोस, तो क्या ऐसे में आप ठीक कर रहे हो या नहीं, और अपने काम को क्या आपको किसी यूट्यूबर के काम से कंपेयर करना चाहिए या नहीं भैया। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर काफी लॉजिक के साथ आज की इस वीडियो में करने वाला